वेलकम रूबी के किचन में। मैं रूबी आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज हम मज़ेदार सी पूरी बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया, ऑल पर्पस फ्लावर, और आधा कप जो है वो गेहूं का आटा, घर का जो रेगुलर रोटी का आटा होता है वो लिया। इसको हम ज़रा सा बस मिक्स करते हैं और 1 टीस्पून के आसपास नमक डाल देते हैं। बस सिंपल से पानी से इसको गूंद लेना है हमें, और गूंद के उसको रख देना है थोड़ी देर। डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं लेकिन हार्ड साइड पर नहीं होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट डो जो होता है वैसा होना चाहिए। अब देखिए इस पोजीशन पे 2 चीज़ें हो सकती है। बेसिकली तो ये आटा डन नहीं हुआ है, जैसे मेरे हाथ पे स्टिक हो रहा है। तो 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो मैं इसको 5-7 मिनट गूंथती जाऊं और ये सही हो जाएगा, और अदर ऑप्शन ये है कि मैं इसको इसी तरह ढक के रख दूं और जब मैं 15 मिनट बाद आऊँगी तो ये खुद अपना काम कर देगा। चले जी, आधा घंटा हो गया है। अब हम अपने आटे को देखते हैं। ये देखें जो मैंने आपको बताया था ना स्टिकी वाला, अब इस पर हम 1-2 हाथ मारते हैं। ये देखें नॉट एनी मोर स्टिकी और स्मूथ भी होता जा रहा है। ये देखें अभी मेरे हाथ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। उस वक्त कितना लग रहा था, क्योंकि आटा खुद टाइम लेता है सेट होने में। बाउंस बैक हो रहा है, ये बिल्कुल सही आटा है। ये देखिए, चलिए अब हम गोले बनाते हैं। अब डिपेंड है आप पर कि आपको कितनी साइज़ के बॉल बनाने हैं, कितनी बड़ी पूरी चाहिए आपको। हम छोटी छोटी बनाएंगे, ठीक है। अब पूरी बनाने के भी 2 तरीके हैं, तो बॉल भी 2 तरह से बनेंगे, जो कि एक तो है प्रोफेशनल वे जो कि बाज़ार में बनता है, और एक है होममेड वे। आपको जो कंफर्टेबल रहे और अच्छा लगे वैसा आप बना लें। मुझे लग रहा है मैं इस साइज़ का बॉल बना रही हूँ, सही है। स्मूथ बॉल बनाने के बाद इसको प्रेस करके हम इसको आटे में डालेंगे, और जैसे कि हम रोटी बनाते हैं इस तरह से ये रख लेंगे। तो 2 बॉल हम ऐसे बना लेते हैं। अब दूसरा जो बनेगा उसमें ऑयल पड़ेगा, और ऑयल के साथ ही जाएगा इंस्टेड ऑफ आटा, और ये भी वही साइज़ के मैं बना रही हूँ लेकिन तेल के साथ बना रही हूँ। ये देखिए, हाँ चले जी, ये लास्ट वाला हो गया हमारा। अब इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल देंगे। देखें हमने ऑयल पहले से रख दिया था, धुआं निकल रहा है, स्मोकी पॉइंट पे है ऑलमोस्ट। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ और अपनी पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। चले जी, पहले हम ये वाली बनाते हैं ताकि आप देख सकें और आप अपनी पसंद से बना सकें कि आपको कौन सी बनानी है। एकदम बारीक सी बनानी है।
अच्छा, ये हो गई हमारी आटे वाली पूरी। अब हम इसको तलते हैं। जी, इसको लिया हमने, थोड़ा अपने हाथों से ज़रा सा और बारीक किया, और ये गया गरम गरम तेल में। फ़ौरन ऑयल ऊपर डालना शुरू कर दें। एक दफ़ा जब हो गई एक साइड पर, अब इसको हम पलट देंगे और ये दोबारा नहीं पलटेंगे हम। ये हो गई। ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हमारा सही हुआ तो फिर ऑयल नहीं होगा पूरी में। ये डाल दिया हमने, पेपर टाल पर रख दी। अब हम बनाएंगे जो तरीका जो प्रोफेशनल्स बनाते हैं, तेल वाला। आपके लिए जो कंफर्टेबल रहे आप बनाएं। तेल वाला रखा और इस पर भी हमने तेल लगाया, ठीक है। काफ़ी सारा तेल वाला है, रिज़ल्ट भी आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। तेल वाला ये हाथ से दबाया और उसके बाद आपने इसको बेलना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये खुद ही खुद बड़ी होती जाएगी। ज़्यादा उसमें कुछ एफर्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है। अच्छी सी बारीक सी हर जगह दुबली पतली कर लें। ये कितने आसानी से हाथ से भी फैल रहा है। ये देखें, ये देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, बस इसको हम तल लेंगे। अब आप देखना आपको रिज़ल्ट किसका अच्छा लगता है। ये है बाज़ार वाली और वो है घर वाली। लीजिए भाई, हमारी पूरियाँ बन गई है। आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल तेल नहीं है। इतनी मज़ेदार पूरियाँ हैं और बिना तेल की है। वजह राइट टेम्परेचर होना ज़रूरी है ऑयल का, स्मोकी पॉइंट। चले जी, कलेक्ट करते हैं हम अपने पूरी को दूसरी आइटम्स के साथ ले चलते हैं। चले जी, हमारा मील रेडी हो गया है। आपको इनमें से किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और चले अब हम ट्राई करते हैं। चलो, आपने देखा पूरी जो है क्रिस्पी भी है और नरम भी है। ये देखें, एक साथ है। इससे क्या होता है, ऑयल भी नहीं आता है अंदर। ये हम रखते हैं यहाँ और इसको खाते हैं छोलों को। ज़बरदस्त, ऑसम। मज़ा आ गया। अभी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ लेकिन आपको बाय कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय बाय।